हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे नए वीडियो में। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मेरी नींद बहुत देर से खुली है। 7 बजे, मतलब 7 बजने वाले थे, बजे नहीं थे, लेकिन मेरी नींद बहुत लेट से खुली है। सुबह उठा ही नहीं गया क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। नींद तो खुल गई थी लेकिन बिस्तर से बाहर आने का मन भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पर मम्मी तो कब का उठ चुके थे, तो उन्होंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और मैं गर्म पानी ले आई हूँ फेस वॉश करने के लिए। सबसे पहले तो उठ के जो है, आज मेरा ना कोई भी काम नहीं हो पाया, मतलब ना एक्सरसाइज हो पाई ना वॉक हो पाई, क्योंकि उठी देर से थी तो कहाँ से होता। तो अब ना मेरा 8वां महीना स्टार्ट हो गया है और जैसे जैसे टाइम खिसकता जा रहा है मेरे अंदर घबराहट सी होती जा रही है और साथ ही अलग अलग चैलेंज भी आते जा रहे हैं। मतलब अब कमर दर्द बढ़ गया है और कमर दर्द के साथ साथ पेट में भी दर्द होने लगा है, तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। और एक रीज़न ये भी है मेरे जल्दी ना उठने का कि रात को जब मैं सो नहीं पाती हूँ ना, तो सुबह मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। वैसे जैसे अगर रात को जल्दी सो जाओ तो नींद अपने आप ही खुल जाती है टाइम पे, लेकिन कल रात भी ऐसा ही हुआ, परसों भी ऐसा ही हुआ, उठा ही नहीं गया मुझसे। तो बस अभी सुबह सुबह उठ के मैं सीधे बाहर चली गई थी थोड़ा सा देखने के लिए। 2-4 चक्कर मारे मैंने वहाँ छत में ही, और फिर उसके बाद पानी लेके फ़ेस वॉश वगैरह किया। अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फ़ेस पे, क्योंकि आजकल स्किन बहुत ज़्यादा रूखी रूखी हो रही है और सर्दियाँ भी चल रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि फ़ेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ रखो। तो मैं निविया का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और कुछ मेरे सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे कि आप कौन सा वाला मॉइस्चराइज़र लगाते हो, तो निविया का है। और एक बार मैंने पहले वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। बहुत ही अच्छा है, मतलब एकदम सॉफ्ट है, क्रीमी सा टेक्सचर है और इसको लगाते ही फेस पे ही बिल्कुल ऐसा स्टिकी सा नहीं होता है। जैसे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, बहुत टाइम तक स्टिकी रहता है, बट ये ऐसा नहीं है, फेस में बहुत अच्छे से लग जाता है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर बेड को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो आज मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। अच्छा, आप लोग बताना कि आपके बेड के नीचे भी, मतलब गद्दे के नीचे भी इस तरीके से पन्नियाँ वगैरह रखी रहती है या नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहीं पर रखती हूँ। जब भी कोई चीज़ लानी होती है ना, तो ये लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे है पन्नी, कहाँ पे है, तो यहाँ पे रखी रहती है, इजीली मिल जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुविधा के लिए बेड के नीचे, मतलब गद्दे के नीचे रखा हुआ है। अब जो है मैं यहाँ से, ये बॉक्स जो आप देख रहे हो, ये मेरी मम्मी की शादी के टाइम का था। एक्चुअल में उनके टाइम पे ये मेकअप किट हुआ करता था, तो मम्मी के पास रखा हुआ था। फिर मैं इसे अपने पास ले आई थी, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसमें छोटे मोटे सारे कपड़े आ जाते हैं। तो मैंने ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मतलब सर्दियों में ज़रूरत होती है, जैसे सॉक्स हो गया या और कोई चीज़ है, तो वो मैं इसी में रखती हूँ, बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। और अब मैं सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ऐसा है कि बिना सॉक्स के और बिना सर में कुछ रखे अगर ऐसे ही बाहर चले जाओ ना, तो सर्दी पकड़ लेगी। बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, इतनी ज़्यादा कड़कती ठंड स्टार्ट हो गई है ना अचानक से। मतलब 10-15 दिन में, ऐसा समझ लीजिए 10-15 दिन में ही मौसम एकदम से चेंज हो गया। ये वाली बेडशीट मैंने धुल ली थी कल, मैंने मशीन भी चलाई थी, मशीन में डाल दिए थे, थोड़े कपड़े कम पड़ रहे थे तो मैंने ये बेडशीट भी उसमें डाल दी। और अब कल परसों जब मैं दोबारा मशीन चलाऊंगी तो ये दूसरी वाली बेडशीट भी उसमें डाल दूंगी। वैसे ही मेरा ये रहता है सर्दियों में कि जब कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, वैसे तो इनके ही रहते हैं, साथ ही अगर अंदर का कुछ है तो ये केवल बेडशीट ही रहती है, और तो सारे इनके कपड़े होते हैं। मैं तो अपने हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो ये सब मैं मशीन में तभी डालती हूँ जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वरना मैं इनको ऐसे फ़ोल्ड करके अलग से रख देती हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई थी और पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा था ना कि काम ही नहीं हो रहा था, मतलब मेरे हाथ तो सुन्न हो रहे थे। तो एक मेरी आदत ये है कि जब भी मैं किचन में आती हूँ, मुझे काम करना होता है, सुबह नाश्ता बनाना है, तो मुझे सुबह के टाइम पे काउंटर टॉप और किचन पूरा खाली चाहिए, मतलब मैसी नहीं चाहिए। जैसे ये रात के दूध के कप हो जाते हैं, दूध के बर्तन रहते हैं, सुबह चाय वगैरह के रहते हैं, तो इनको मैं सभी को भिगो के सिंक में डाल देती हूँ। ऊपर जो जितना भी पानी वानी रहता है सब साफ़ कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत अब बन चुकी है, मुझसे मतलब ऐसे में काम नहीं होता है जब मैसी सा रहता है। तो मैंने एक बार वो कर दिया था वाइपर से क्लीन, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ये रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आटा लगा लिया था और साथ ही सब्जी बना ली थी।
मतलब सबसे पहले उठते ही ना मेरा यही काम था कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। और रोटियां अब मैं बना रही हूँ, आटा भी लगा लिया था। तो लेट भी हो गया था इनके लिए ना, क्योंकि ये भी मेरे साथ मतलब जैसे मैं उठ जाती हूँ तो इनको ये रहता है कि इनकी भी कभी कभार नींद नहीं खुलती है, तो मैं सोई हूँ तो ये भी सोए रहेंगे। और इस वजह से आज इनको भी स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था मेरी वजह से। तो खैर कोई नहीं, इन्होंने तो क्या है कि खाना ज़्यादा ये ना सुबह के टाइम पे नहीं खाते हैं वैसे भी। तो कह रहे थे कि रहने देना, दोपहर के टाइम पे मेरे लिए रोटी बना लेना, चावल नहीं खाएंगे। तो फिर उनके लिए उसी हिसाब से मुझे खाना बनाना पड़ेगा। अभी जो है मैं फटाफट से रोटियां बना रही हूँ। और सुबह के टाइम पे ना मतलब नाश्ता और लंच दोनों साथ में ही बन जाते हैं। जैसे रोटियां भी, थोड़ा रोटी बनती है, थोड़ा चावल बनता है, दाल हो गया, सब्जी हो गया, तो इस तरीके से बनाई जाती है। और आज मैं बना रही हूँ तुअर की दाल। तो कल रात को मैंने दाल भी नहीं भिगोई थी। ऐसा हो रहा है ना अब, मतलब थोड़ा सा कभी कभार रात के टाइम पे जैसे थकान सी लग जाती है, खड़े खड़े रोटियां बनाओ, खाना बनाओ, तो मुझे ध्यान ही नहीं रह रहा है कि रात को मुझे क्या तैयारी करनी है, सीधा सो जाती हूँ। सो मैंने अब दाल रख दी है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ये पानी रखने के लिए जो गागर हम यूज़ करते हैं तांबे की, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, ये हमारे पहाड़ियों के हर किसी के घर में ये मिल जाएगी। तांबे की गागर है। और इसको धोए हुए ना थोड़ा टाइम हो गया था, बहुत काली सी हो रही थी, गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ, अभी टाइम है। तो थोड़ा सा इसके लिए मैंने क्या किया है, लेमन जूस लिया और उसमें सिरका डाल दिया और नमक डाल दिया। और जो ये नींबू का छोटा सा टुकड़ा है उसी से मैं इसको रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। वैसे जो ये सोल्यूशन बनता है ना, इसको रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का हल्का सा लगा दो। और उसके बाद जो स्टील का स्क्रबर होता है या नॉर्मल जो ग्रीन वाला होता है, तो हल्के हाथ से साफ़ करके ही ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। मतलब इसमें बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एकदम रगड़ रगड़ के। अगर विम से साफ़ करने बैठो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि इतना ज़िद्दी दाग होता है ये जो तांबे पे लगे होता है ना, ग्रीन ब्लैक कलर के। लेकिन नींबू से, खट्टे से मतलब बहुत जल्दी निकल जाते हैं नींबू और नमक से। तो यहाँ पर मैंने इसको चमकाना स्टार्ट कर दिया। और मम्मी बाहर थी छत में, वो कह रही थी कि मैं पानी भर के ले आती हूँ। हमारे यहाँ पे जो पीने का पानी है वो नीचे से लाया जाता है। वैसे जो सिंक में मतलब ये टैप से पानी आता है ना, ये भी बिल्कुल साफ़ है, निकलता हुआ पानी है, जो स्रोत से निकलता है ना, डायरेक्टली लाइन लगी हुई है, मतलब पाइपलाइन बिछी है तो डायरेक्ट पानी आता है। बट ये टंकी में जमा होता है ऊपर छत में, तो इस वजह से इसका यूज़ ज़्यादा, मतलब खाना वाना बनाने के लिए तो हो जाता है, बट पीने के लिए जो डायरेक्ट पानी आता है नीचे, तो वहीं से लाया जाता है। वैसे ये वाला पानी भी बहुत साफ़ है। तो बस मैंने यहाँ पे गागर को चमका दिया है। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम ऐसा लग रहा है अभी अभी ख़रीदी हो। और मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी कि बहुत सुंदर लग रही है, एकदम चमक गई है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। अभी 12 बज रहे हैं, मतलब 12 बजने वाले हैं, बजे नहीं है अभी 12। तो दोपहर के लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने दाल रख दी है और साथ ही इतने सारे ढेर सारे कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं हस्बैंड के। तो ये जो मोटे मोटे जैकेट होता है ना, ये मैं नहीं धो सकती हूँ हाथ से। ये वाले जो इनके जैकेट हो गया, पहले तो मैं हाथ से ही धोती थी इनको, मतलब पहले जितने ज़्यादा कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं ना, उतना तो मैंने कभी कहीं भी नहीं धोए होंगे कपड़े, मायके में भी नहीं। हर दूसरे दिन में कपड़े गंदे हो जाते थे। और ये जो मोटे वाले जैकेट हो गया, और ये बड़े बड़े ये होते हैं ना, गरम सलवार होते हैं, तो ये जब पानी में भीगते थे ना, इतना भारी हो जाते थे उस टाइम पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थी मेरे अंदर हिम्मत कि मैं धो लेती थी, लेकिन अब नहीं है। अब इस टाइम पर मुझे करना भी नहीं है ये सारा काम। तो एक बारी सारे के सारे कपड़ों को ना मैं मशीन में डाल दूँगी। इतने सारे हैं, कुछ ये हैं और कुछ बाहर रखे हुए हैं, तो इनको चलिए फिर मशीन में डाल के आती हूँ। और दाल मैंने रखी हुई है, मोटी वाली दाल है तुअर की, वो रखी हुई है, तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तब तक मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है काम शुरू करूँगी बाकी के। तो कपड़े मैं मशीन में डाल के आ गई थी। और अब यहाँ पर जो मैंने दाल रखी है तुअर की दाल, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मुझे कमेंट आया था कि कैसी दिखती है तुअर की दाल, तो ये देखिए इतनी मोटे साइज़ में होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, खासकर चूल्हे में पकी हो तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये बहुत अच्छे से पक गई थी। मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ था। मिर्च मसाले टमाटर वगैरह सब मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो इसमें अगर तेल या घी का तड़का ना भी लगाया जाए, ऐसे ही भी खाया जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको तड़के की ज़रूरत भी नहीं होती, बट मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी इसमें घी का,
घी का तड़का भी बहुत अच्छा होता है। और इसको बहुत अच्छे से मैश करना होता है, मतलब जो एकदम गाढ़ा हो जाए ऐसे मैश करना होता है। तो काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब 1-2 मिनट तक मैंने इसको मैश किया। उसके बाद यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ। तो 2-3 कलियाँ, मोटी कलियाँ या 4-5 कली लहसुन की इसमें डालनी है, और लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें डाल के। और मशीन में मैंने कपड़े डाले थे, बहुत सारे थे। ऐसे तो मैं सोच रही थी कि 2 दिन बाद ही लगाऊंगी जब ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा तो इनके भी बहुत सारे हो गए थे। जैसे सर्दियों के कपड़े रहते हैं ना, तो वो थोड़ा भारी भी हो जाते हैं, तो शायद से मशीन में ओवरलोड हो गया था। सुबह मैंने जो बेडशीट हटाई थी वो भी मैंने डाली थी उसमें। तो फिर मुझे ना 2-4 कपड़े इधर निकाल के हाथ से ही धुलने पड़ गए थे। और सर्दी मुझे, मतलब ठंडा सा लग गया था, मुझे सर दर्द हो रहा था सीधे। क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है कि थोड़ा सा भी ठंडे पानी में काम कर रही हूँ या हाथ डाल रही हूँ पानी में, तो मुझे ना पता नहीं क्यों सर में बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा है। तो वो सारा काम वाम निपटा के फिर मैं अंदर आ गई थी, बाकी मशीन अपना काम करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर मैंने घी निकाला है, थोड़ा सा ही था क्योंकि ख़त्म हो गया था। हम लोग मक्खन में ही रोटी खा रहे हैं ना, तो आजकल घी बन ही नहीं रहा है घर में। और तड़का लगाने के लिए भी बिल्कुल ज़रा सा था, जो साइड साइड में चिपका रहता है ना कॉर्नर में, वो मैंने निकाला और उतने में ही मैंने आज तड़का लगाया है। तो बहुत बारीक साइज़ का मैंने प्याज भी कट कर लिया है और अभी इसको भून लेंगे। तेल बहुत कम था तो बहुत अच्छे से भुना नहीं वो, बट खैर कोई नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा लिया। और इसके बाद सब्ज़ी तो थी, मैंने सुबह बनाई थी, आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो दाल चावल के साथ में सब्ज़ी भी थी। और फिर हम 2 जने हैं घर में, मम्मी और मैं, तो हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। इनके लिए मैं कैसरोल में अलग से रख लेती हूँ, चावल गरम रहता है और दाल भी बिल्कुल ठीक रहती है, मतलब दोपहर तक तो ठीक ही रहती है। गरम करने के लिए दोबारा इसी में रखती हूँ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म दाल बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा पकने देंगे, और ये जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती ना, तब तक इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखूँगी और पकने दूँगी। तब तक मैं चलती हूँ, तो एक ऑरेंज खा लेती हूँ धूप पे बैठ के। ये घर का पिसा हुआ नमक है, पहाड़ी नमक। और बस यहाँ पर बैठ के धूप पे मैंने ऑरेंज खाया और बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, साथ ही धूप भी सेक रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।